फिर से आपका स्वागत है रीड बुक क्लब में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। हेलो हाय दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज के दिन एक और ही बेहतरीन ऑडियो बुक समरी के साथ, जिस बुक का नाम है फील द फियर एंड डू इट एनीवे। इस ऑडियो बुक समरी को दोस्तों हम चैप्टर बाय चैप्टर सुनेंगे। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप चैनल पे विजिट कर सकते हैं और इसका पार्ट 1 देख सकते हैं। चैप्टर 1, लाइफ में रिस्क लेना आपको और भी ज्यादा पावरफुल बना देता है। हर स्टेप के साथ कॉन्फिडेंस हासिल करना आपको डर के मौजूद होने के बावजूद दुनिया को एक्सपीरियंस करने का मौका देता है। हम सबके अंदर पावर होती है और किसी भी सिचुएशन में जब हम डरे हुए होते हैं तो हम खुद को कॉन्फिडेंस दिलाने के लिए उस पावर को यूज कर सकते हैं। पावर का मतलब लोगों पर रौब जमाना या उन्हें कंट्रोल करना नहीं होता। हम जिस पावर की बात कर रहे हैं वो आपकी खुशी को कंट्रोल करने की एबिलिटी और आप जिस तरह अपनी लाइफ जीते हैं उस बारे में है। आइए एक कहानी से इसे समझते हैं। एक औरत को पता चला कि उसके पति को कैंसर हो गया था। इस खबर ने उन दोनों की जिंदगी बदल कर रख दी। वो औरत इतना डर गई थी कि उसने सिचुएशन को संभालने की अपनी पावर ही खो दी थी। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए उसने नई चीजें सीखी। अब वो इस सिचुएशन को एक नए नजरिए से देखने लगी। उसने महसूस किया कि ऐसे कई लोग हैं जो उसके और उसके पति की परवाह करते हैं। हर दिन लड़ने झगड़ने के बावजूद उनका एक दूसरे के लिए प्यार बढ़ने लगा। उस औरत ने गुस्से और कड़वाहट की भावना को खुद से दूर रखा। वो अब स्ट्रेस महसूस नहीं करती थी। किसी भी चैलेंज का सामना करने के लिए उसमें कॉन्फिडेंस भर गया था। एक एक करके दोनों पति पत्नी ने अपने अंदर के हर नेगेटिव फीलिंग से छुटकारा पाया और अपने अंदर की पावर को खोजा। समय के साथ उस आदमी की सेहत बेहतर होने लगी। इतना ही नहीं, अब वो दोनों साथ मिलकर दूसरे कैंसर पेशेंट की मदद करने में लग गए। अंत में आपका विल पावर आपकी कमजोरी को हरा देता है। अब जितना ज्यादा प्रॉब्लम का सामना करेंगे आप उतने ज्यादा पावरफुल होते जाएंगे। चैप्टर 2, हम में से कई लोग बड़ा होना ही नहीं चाहते। अपने एक्शन के लिए वो हमेशा दूसरों को दोष देने में लगे रहते हैं। अपने लाइफ की जिम्मेदारी खुद लें। एक एहसास और विक्टिम बनकर अपनी प्रॉब्लम के लिए दूसरों को दोष ना दें, क्योंकि अपने हर एक्शन और उसके रिजल्ट के लिए सिर्फ आप जिम्मेदार होते हैं। याद रखें कि आज आप जो डिसीजन लेते हैं वो आपका फ्यूचर डिसाइड करता है। जब आप एक विक्टिम की सोच नहीं रखते तब डर आप पर नहीं बल्कि आप पर हावी होने लगता है। जिम्मेदारी लेने का एक और मतलब अपने मन में चल रहे हजारों थॉट को हैंडल करना भी है। ये थॉट आपके मन को नेगेटिव से भरकर आपको खुद पे डाउट करने के लिए मजबूर करते हैं। इस बात को समझना कि आप लाइफ में क्या करना चाहते हैं और उसे अचीव करने के लिए एक्शन लेना, ये भी जिम्मेदारी लेने का ही एक हिस्सा है। आप अपने गोल की ओर बढ़ने के लिए हर दिन छोटे छोटे स्टेप ले सकते हैं। आइए इसे कहानी से समझते हैं। एडवर्ड एक अमीर आदमी था जिसके पास दुनिया की हर चीज थी, लेकिन फिर भी हर दिन वो लगातार चिंता में डूबा रहता था। वो इतना परेशान रहने लगा कि लोगों ने उसे साइकोलॉजिस्ट से मिलने की सलाह दी, लेकिन एडवर्ड ने डॉक्टर के पास जाने से इनकार कर दिया। उसका कहना था कि उसे नहीं बल्कि उसकी जिंदगी में जो लोग थे उन्हें बदलने की जरूरत थी। वो हमेशा शिकायत करता था, काश मेरी वाइफ मुझे ज्यादा समझती, काश मेरा बॉस मुझ पे डिपेंड नहीं होता तो मैं चीजें बिल्कुल नॉर्मल होती और मैं इतना परेशान नहीं होता। एडवर्ड को यकीन था कि उसे किसी मदद की जरूरत नहीं है, दूसरे लोग गलत है, वो नहीं। एडवर्ड एक ऐसे आदमी का परफेक्ट एग्जाम्पल है जो किसी भी चीज की जिम्मेदारी नहीं लेता। वो दूसरों को दोष देकर खुद को एक विक्टिम समझता है। अब आइए टोनी की बात करते हैं। टोनी के पास एक अच्छी खासी जॉब थी, लेकिन वो खुद को वहां फंसा हुआ समझता था। उसे अपनी जॉब छोड़कर बाकी के सभी काम ज्यादा बेहतर लगते थे। लेकिन टोनी ने एक बार भी नहीं सोचा कि आज ऐसे भी अनगिनत लोग हैं जिनके पास कोई जॉब नहीं है और उन्हें रोज काम की तलाश में न जाने कितने धक्के खाने पड़ते हैं। तो क्या उसका शिकायत करना सही है? शिकायत करने के बजाय टोनी को बस अपना बेस्ट परफॉर्म करना चाहिए। सिर्फ इस तरह वो अपनी जॉब में ज्यादा सेटिस्फेक्शन और खुशी महसूस कर सकता है। अपनी जॉब में ज्यादा पहचान और सैलरी डिमांड करने से पहले आपको खुद से पूछना चाहिए कि क्या आप सच में उसके लायक हैं? क्या आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं कि आप एक एक्सीलेंट एम्प्लॉय हैं? अगर आप अपना व्यवहार बदलते हैं तो आप अपनी सिचुएशन को भी बदल सकते हैं। इस बात को एक्सेप्ट करना कि आपको इम्प्रूव करने की जरूरत है, ये भी जिम्मेदारी लेने का एक तरीका है। इसे हम केवी की कहानी से सीख सकते हैं। केवी को अपनी वाइफ और परिवार से अलग हुए 5 साल हो गए थे। उसकी जिंदगी में एक लड़की आई थी जिसे वो पसंद करने लगा और उससे शादी करना चाहता था, लेकिन उसने अपनी वाइफ और बच्चों को बताया नहीं था कि वो तलाक चाहता था। एक दिन उस लड़की ने केवी को धमकी दी कि वो उसे छोड़कर चली जाएगी।
केवी इतना डिस्टर्ब हो गया कि उसने डॉक्टर से मिलने का फैसला किया। उसके मन में बहुत कुछ चल रहा था। उसका मन नेगेटिव बातों से भरने लगा। वो तरह तरह की बातें सोचने लगा, जैसे अगर उसने अपनी वाइफ को तलाक दे दिया तो हो सकता है कि वो आत्महत्या कर ले, या उसके बच्चे उससे नफरत करने लगे और उससे रिश्ता तोड़ देंगे। थेरेपिस्ट की मदद से केवी को एहसास हुआ कि वो लेट गो करने से डर रहा था। चैप्टर नंबर 3। पॉलियाना एक ऐसी बच्ची की कहानी है जो हर सिचुएशन के पॉजिटिव पहलू को देखने में विश्वास करती है। पॉलियाना प्रिंसिपल की शुरुआत उसी से हुई थी, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि हमेशा पॉजिटिव बने रहना नासमझी और अनरियलिस्टिक है। क्या आप भी ऐसा ही मानते हैं? सच तो ये है कि किसी नेगेटिव एक्सपीरियंसेस में भी कुछ ना कुछ पॉजिटिव ढूंढना खुश रहने का उपाय है। जब आप अपने मन में चल रही नेगेटिव बातों को सुनना बंद कर देते हैं, तब आप उन्हें जीतने लगते हैं। आप में अपने डर को कंट्रोल करने की पावर आ जाती है। इस चैप्टर में आप सीखेंगे कि नेगेटिविटी को कैसे खत्म किया जाए। आपके मन में चल रही आवाजें आपको ऐसी सिचुएशन के बारे में सोचने पर मजबूर करती हैं जो असल में मौजूद होते ही नहीं है। आपकी पावर को एक लिमिट में रोककर आपको डर से भर देते हैं। पॉजिटिव थॉट के साथ इन आवाजों से लड़ने की कोशिश करें। ऐसा करने से आप दोबारा अपना कंट्रोल हासिल कर लेंगे। जब हम किसी चीज को बार बार करते हैं तो हमारी आदत बन जाती है और हम ऑटोमेटिकली उसे करना शुरू कर देते हैं। इसलिए पॉजिटिव थिंकिंग को एक हैबिट में बदलें। हाँ, ऐसा भी समय आएगा जब आप दुखी और हारा हुआ फील करेंगे, लेकिन तब आपको दोबारा खड़े होकर लड़ना होगा। आइए इसे समझते हैं। जिन और मैरी दोनों हाउसवाइफ थे। हार्ट अटैक की वजह से दोनों के पतियों की अचानक मौत हो गई थी। उनमें से एक ने खुद को संभाल लिया, जबकि दूसरे ने डर के सामने हार मान ली। जिन को कई लोगों ने सालों तक सांत्वना और सहानुभूति दी, लेकिन एक पॉइंट आने पर सभी लोग उसे डिप्रेस्ड मूड में तंग आने लगे। कोई भी अब उसके साथ नहीं रहना चाहता था। जिन सोचने लगी कि अकेले होने के बाद एक औरत को सपोर्ट नहीं मिलता जिसकी उसे जरूरत होती है। उसने ये भी मान लिया था कि उसे दोबारा कोई साथी नहीं मिलेगा और उसके पति के जाने के बाद वो कभी खुश नहीं रह पाएगी। आखिर में यही जिन का सच बन गया, क्योंकि उसका एटीट्यूड और रवैया ही नेगेटिव था। उसके पति बेसिक जरूरतों को पूरा करने जितना ही पैसा उसके लिए छोड़कर गए थे, जिन ने फैसला किया कि वो उस छोटी सी रकम से ही खुद को सपोर्ट करेगी, क्योंकि उसके जैसे हाउसवाइफ को जॉब मिलना नामुमकिन था। जिन कई जगह इंटरव्यू भी देने गई, लेकिन उसमें ना कोई जोश था ना कोई उमंग। वो एक सुस्त इंसान लग रही थी, जिस वजह से उसे कहीं भी हायर नहीं किया गया। जिन ने अपनी नेगेटिव थिंकिंग के कारण अपने लाइफ को दुख से भर लिया था। दूसरी ओर मैरी की जिंदगी के प्रति एक अलग ही नजरिया था। उसने पॉलियाना प्रिंसिपल को अप्लाई किया। उसके पति के गुजरने के बाद वो कई दिन बेहद उदास और दुखी थी, लेकिन उसके बाद उसने हिम्मत कर खुद को संभाला। मैरी एक ऐसी शख्स थी जो बुरे से बुरे हालात में भी कुछ ना कुछ अच्छा और पॉजिटिव ढूंढ ही लेती थी। उसके पति ने भी उसके लिए कोई बड़ी दौलत नहीं छोड़ी थी, लेकिन जिन से अलग उसने बाहर जाकर अपने दम पर पैसा कमाने का पक्का इरादा कर लिया था। उसे भी जॉब करने का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन मैरी ने सोचा कि मुझे कहीं ना कहीं जॉब मिल ही जाएगी। तो थैंक यू दोस्तों, ये थी आज की ऑडियो बुक समरी। दोस्तों, ऑथर ने अपनी इस किताब में बहुत सारे विषय पे चर्चा किया है। उनमें से कुछ पॉइंट्स को हमने यहाँ आपके सामने रखा है। उम्मीद है कि आपको पसंद आए होंगे। अगर आप इसे पूरा पढ़ना चाहते हैं तो आप इसे अमेज़न से खरीद सकते हैं। इस किताब की लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो इसे अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें। और आपको दिल से धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। दोस्तों, आप लोगों से एक अनुरोध और रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम आपकी नॉलेज को इंक्रीज ही तो करते हैं, प्लीज। थैंक यू फॉर वॉचिंग रीड बुक। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके हमें बताइए कि आपके लिए और कौन सी ऑडियो बुक समरी लाई जाए।